नमस्कार साथियों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे सावरकर बंधुओं के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के बारे में और नासिक षड्यंत्र केस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अपने स्कूल दिनों में ही जो विनायक दामोदर सावरकर हैं और उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर हैं, वे बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे और उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने सावरकर बंधुओं ने नासिक में 1899 में एक मित्र मेला नामक एक सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, उसके 5 साल बाद उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की और जो पहले जो मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की थी उसको भी अभिनव भारत सोसाइटी में मर्ज कर लिया गया। जो ये अभिनव भारत सोसाइटी थी, ये जो मेजिनी है, मेजिनी की यंग इटली के तर्ज पर इसको बनाया गया था। जो ये अभिनव भारत सोसाइटी है, अभिनव भारत सोसाइटी को जो मेजिनी है, मेजिनी की यंग इटली के तर्ज पर इसको बनाया गया था, क्योंकि जो विनायक दामोदर सावरकर हैं वे मेजिनी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। जो विनायक दामोदर सावरकर हैं वे जो लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि क्रांतिकारियों से भी प्रभावित थे। ठीक है, इसके अलावा जो वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर है, उन्होंने मेजिनी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको मराठी में भी ट्रांसलेट किया था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सावरकर है वे मेजिनी के विचारों से कितने अधिक प्रभावित थे। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर ने एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये पुस्तक आधारित है 1857 की क्रांति पर। और जो विनायक दामोदर सावरकर हैं वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने जो 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांति बताया है। भारत की राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम क्रांति बताया है किसको? 1857 की क्रांति को। ठीक है, उसके बाद जो विनायक दामोदर सावरकर हैं वे गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक पर अधिक जोर देते थे। उनका विश्वास था गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पर। और इसका आइडिया हमको कैसे लगता है कि उनकी जो पुस्तक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और जो मेजिनी की ऑटोबायोग्राफी की उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया था, उन दोनों में उन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक है उस पर काफ़ी जोर दिया था। अब गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पर जोर देने की वजह से क्या हुआ कि जो अभिनव भारत सोसाइटी के कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने फ्रांस से बम बनाने की टेक्निक सीख ली थी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पूना, नासिक और बॉम्बे बम मैन्युफैक्चरिंग के जो है सेंटर बन चुके थे, केंद्र बन चुके थे। और इसके पीछे अभिनव भारत सोसाइटी का ही हाथ था, अभिनव भारत सोसाइटी ही जिम्मेदार थी। अब जो ये गतिविधियां थी, अभिनव भारत सोसाइटी की जो ये गतिविधियां चल रही थी, इन गतिविधियों के बारे में एएमटी जैक्सन को, जो नासिक के मजिस्ट्रेट थे उस समय, नासिक के कलेक्टर थे, उनको पता चल चुका था। अब हम एएमटी जैक्सन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एएमटी जैक्सन कौन थे? एएमटी जैक्सन उस समय नासिक के मजिस्ट्रेट थे। एएमटी जैक्सन भारतीयों के प्रति काफ़ी उदार थे, लिबरल थे और भारतीयों के प्रति काफ़ी सहिष्णु थे। ठीक है, जो एएमटी जैक्सन थे इनको भारतीय इतिहास, साहित्य, संस्कृति और भारतीय भाषाओं में महारत हासिल थी, यानी कि एक्सपर्टीज थी इनकी। ठीक है, और इसी वजह से इनको इंडिया में पंडित जैक्सन के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जब एएमटी जैक्सन को अभिनव भारत सोसाइटी की गतिविधियों के बारे में पता चला तो हो जाने की वजह से जो एएमटी जैक्सन है उनको अभिनव भारत सोसाइटी की गतिविधियों के बारे में पता हो जाने की वजह से इनका जीवित रहना अभिनव भारत सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि अभिनव भारत सोसाइटी के एक सदस्य जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरी, उन्होंने 1909 में इनकी हत्या कर दी। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अभिनव भारत सोसाइटी पर पुलिस का छापा पड़ा और इनके 38 सदस्यों को, जिनमें सावरकर बंधु भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस को जो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस या
नासिक षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र मामला कहा जाता है। किसको नासिक षड्यंत्र मामला कहा जाता है? कि जो अनहंत लक्ष्मण कन्हेरी ने जो AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी, इसके सिलसिले में जो है इनको अभिनव भारत सोसाइटी के 38 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नासिक कॉन्स्पिरेसी नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। 38 लोगों में से 8 लोगों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन बचे हुए 30 लोगों पर अलग अलग जो है सजाएं सुनाई गई उनको। और नासिक षड्यंत्र केस में जो BD सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, उनको सबसे अधिक दोषी पाया गया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन पर 2 चार्जेस लगे। पहला चार्ज क्या था? पहला चार्ज था इन पर कि नासिक कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या करने का चार्ज था। और दूसरा चार्ज क्या था? इनके ऊपर दूसरा चार्ज था कि जो ब्रिटिश ताज है, जो किंग एम्परर है, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने का इन पर जो है चार्ज लगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों चार्जेज में इनको 25-25 साल की सजा हुई। दोनों चार्जेज में इनको 25-25 साल की सजा हुई, यानी कि टोटल 50 वर्ष की इनको सजा सुनाई गई। और सजा के तौर पर 1911 में 50 साल के लिए इनको अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। ठीक है, वहां से लगातार BD सावरकर ब्रिटिश सरकार को मर्सी पेटिशन भेजते रहे और अंत में क्या हुआ कि इनकी जो है पेटिशन स्वीकार कर ली गई और 10 साल के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसको छोड़ दिया और इन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। हिंदू महासभा में ये 1937 से 1943 तक वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।